हाँ सर, क्या पकड़ा गया है और क्या बरामद हुआ है? पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि रानी तालाब क्षेत्र के अंतर्गत विशेषकर पालीगंज जो अनुमंडल है उसमें कुछ बड़े स्तर पर लोग हथियार रखते हैं, जिसमें की मदद से वो बालू माफिया के रूप में काम करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, दबदबा रखते हैं। उसी के आलोक में एक टीम बनाई गई थी जिसमें लगभग 100 पुलिस पदाधिकारी और जवान सम्मिलित थे, और उसी आलोक में टीमें बनाकर जगह जगह छापेमारी की गई थी। और इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड था गौतम कुमार उर्फ सोल्डी सन ऑफ शंभू सिंह, जो ग्राम काव रानी तालाब थाना क्षेत्र का निवासी है, जिसका इस क्षेत्र में प्रॉपर गैंग चलता है। और इसके यहाँ से जब छापेमारी की गई तो इसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 खाली मैगजीन, इसके अलावा 7.65 KF लिखा 6 जिंदा कारतूस, 3.80 का 1 जिंदा कारतूस, 8 mm KF लिखा 1 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 30 जिंदा कारतूस और एक 0.45 का पिस्टल, 2 खाली मैगजीन, 45 ऑटो एंड SB लिखा 110 जिंदा कारतूस इसके यहाँ से बरामद किया गया था। और इसकी निशानदेही पर ब्रिज बिहारी यादव के यहाँ पर छापेमारी की गई तो उसके घर से 2 देसी पिस्टल, 4 खाली मैगजीन, 9 जिंदा कारतूस 7.65 mm के, 8 mm के 10 जिंदा कारतूस, एक फाइटर, एक चाकू और एक खुगरी बरामद की गई। और इस संदर्भ में रानी तालाब थाना में केस नंबर 335/25 दर्ज किया गया है। इसके अलावा अन्य इन अभियुक्तों की निशानदेही पर और भी संभावना थी, तो उसमें राहुल कुमार के घर से .315 का एक राइफल, .315 बोर का 8 mm लिखा 211 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन। इसके अलावा फिर हरक प्रसाद के यहाँ छापेमारी की गई, उसके यहाँ से .315 बोर का एक राइफल, एक दुनाली बंदूक, 12 बोर के 52 जिंदा कारतूस, 52 बोर के 51 खोखा, .315 बोर का 8 mm लिखा हुआ 32 जिंदा कारतूस, .315 बोर का 8 mm लिखा हुआ 19 खोखा, एक खाली मैगजीन इसके यहाँ से बरामद की गई थी। इन दोनों अभियुक्त राहुल कुमार और हरक प्रसाद के पास जब पूछताछ की गई इनसे, तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके पास लाइसेंसी हथियार है, लेकिन जब विस्तार से जांच की गई वो मानकों का पालन नहीं करते थे। उन पर स्वीकार्य सीमा जो होती है कारतूस की, उससे ज़्यादा कारतूस पाए गए, दूसरे व्यक्ति के पास कम कारतूस पाए गए। इसकी सूचना इन्होंने न तो थाने को दी थी, इसलिए इनको भी जब्त किया गया है, सना इसमें दर्ज की गई है, उपरोक्त मामले में FIR भी दर्ज की गई है और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए इनको वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखा जा रहा है, उसके माध्यम से उचित चैनल के माध्यम से हो जाएगा। जो इसका मास्टरमाइंड है पालीगंज क्षेत्र, विशेषकर रानीतालाब क्षेत्र में जो दबदबा कायम रखता है, गोल्डी उर्फ जो गौतम है, इसको इसमें गिरफ्तार किया गया है। और इसका पूर्व में लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। रानी तालाब थाना में ही इस पर 4 मुकदमे दर्ज हैं, 13/22, 195/18, 67/12 और इसके अलावा 231/20 ये केस इस पर दर्ज हैं। ये बालू माफिया के रूप में काम करता है और साथ ही साथ इसके पास बड़े हथियार भी थे और भी इसका बड़े लोगों से कनेक्शन है वहाँ पे, जो भी अवैध गतिविधियों को संचालित करते हैं, और उन सब पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी हमारी निकट भविष्य में भी कार्रवाई रहेंगी। अगर हम इस पूरी बरामदगी को अगर संक्षिप्त में समझें तो जो पूरे 12 ठिकानों पर छापेमारी विभिन्न जो संदिग्ध थे उन पर की गई, तो उसमें इस तरह से कुल समरी है। 3 देसी पिस्टल, एक मणिपुर लाइसेंस का देसी पिस्टल है वो एक जब्त किया गया है, .315 बोर का राइफल एक है, एक अन्य राइफल है, 2 नाली बंदूक है। इस तरह से कुल 7 हथियार हैं। अगर हम कारतूस में बात करें तो कुल 462 जिंदा कारतूस इसमें जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 10 मैगजीन हैं, 70 खोखा हैं, इसमें एक थार गाड़ी को भी जब्त किया गया है। और इस तरह छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं जो आपको सीजर में मिल जाएंगी। अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रतर कार्रवाई इसमें की जा रही है और पुलिस का आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगा। कोई जनप्रतिनिधि अवैध खनन करते थे।